पुराने कौम कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं ठीक ठाक है भाई। पाकिस्तान में या पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकता है कि एक बंदा जो इतनी बड़ी लीग खेल के आया हो और आया क्या हो उसको भेजा गया हो 103 की स्ट्राइक रेट पे उसने बैटिंग की हो और उसको आपने डायरेक्ट उठा के पाकिस्तान टीम में डाल दिया इसलिए क्योंकि उसका नाम बाबर आजम है जी। ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी भी वापस लिया गया है लेकिन वो इंजरी से वापस आ रहे हैं घुटने की। देखते हैं क्या होता है उनका। लेकिन बात वो ये है कि यार मतलब आप देखें तो हमारे वहाँ जो क्रिकेट सिस्टम है ना उसमें हम कुछ नया सोच ही नहीं सकते। साफ सीधी बात है। बस एक चीज़ अच्छी है कि आज सेलेक्टर्स ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। यानी कि उसका मतलब ये है कि ये देखेंगे कि 28 को शायद मैच है, 29 को शायद पहला मैच है और 31 को मैच है। तो 31 तक ही पाकिस्तान ने जो है अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड भेजना है। यानी कि पहली को भेजना पड़ेगा वर्ल्ड कप स्क्वाड आईसीसी को अपना फाइनल। तो हो सकता है कि शायद वेट किया जा रहा हो देखने के लिए कि भाई क्या करते हैं बाबर साहब उन 2 मैचेस में। अगर कुछ करते हैं तो वो रहेंगे टीम में, नहीं करते हैं तो फिर शायद इस पर गौर किया जाएगा कि इनको रखा जाए या ना रखा जाए। लेकिन बात वही है यार कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब एक चीज़ वाजे हो चुकी है बिग बैश में इतने बड़े टूर्नामेंट में। बाय द वे सिडनी सिक्सर्स जिससे बाबर आजम खेला था वो क्वालिफाई करके हैं जी फाइनल के लिए बिग बैश। अब कहा यही जा रहा था कि जी बाबर आजम टीम की तैयारी के लिए आ रहे हैं और ये और वो करके सारी चीज़ें। वो 26 से आई थिंक कैंप लग रहा है, कल से लग रहा है, आई डोंट नो। लेकिन ये चीज़ सबको पता है कि बेसिकली उनको ड्रॉप किया जाने वाला था फॉर दी मतलब एलिमिनेटर। और जो आज जीता है सिडनी सिक्सर्स ने तो बेहतर ये था कि चलो जी वापस आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ। और एक्सक्यूज़ ये दिया गया कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ कैसे कहते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए। लेकिन जब एक बंदा मतलब रिजवान को ले लें, बाबर को ले लें, जब ये लोग नहीं कर पाए वहाँ पर कुछ भी। शाहीन का भी स्टैंड बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा। जब ये कुछ नहीं कर पाए T20 में, साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि यार ये लोग मतलब बाबर की मैं बात कर रहा हूँ, रिजवान को तो अब खैर रिजवान तो अभी है ही नहीं पिक्चर में, लेकिन बाबर की मैं बात कर रहा हूँ। जब आपको नज़र आ रहा है कि एक आदमी नहीं एडजस्ट कर पाता है T20 क्रिकेट में, जो वो 4 साल पहले गेम खेल रहा था उसके बाद से जैसे T20 क्रिकेट तब्दील हुई है, उसके बाद से जो चीज़ें चेंज हुई है, आप फिर भी उसी को मतलब फिर सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने उसको 9 महीने टीम के बाहर रखा, फिर आप वर्ल्ड कप के लिए उसको लेके आ गए। तो आई डोंट नो यार क्या करना चाहते हैं ये। मतलब हम वही रिंगा रिंगा रोजेस खेलते रहते हैं। मतलब फुल सर्कल हम वापस उधर ही आ जाते हैं। मतलब क्या पाकिस्तान में और प्लेयर्स नहीं पड़े हुए हैं जो कि बाबर की जगह खेल सकते हैं पाकिस्तान टीम में? मुझे बताते हैं। लोग कहेंगे यार वहीद भाई वो बांग्लादेश में, श्रीलंका वगैरह में पिचेज ऐसी होती हैं, वहाँ चल जाता है, स्ट्राइक रेट छोटी भी हो तो चल जाता है। लेकिन बात वही है कि इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्ड कप इन श्रीलंका, इट्स अबाउट योर फ्यूचर एज अ T20 टीम। अगर आपने नंबर 1 टीम बनना है तो आपको मतलब अभी से ही जो नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड कप, आपको अपने वो प्लेयर्स को तैयार करना है जो कि आपको पता है कि T20 के हिसाब से आपको परफॉर्म करके देंगे। तो वो मैं नहीं समझता कि बाबर आजम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जी उनका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है, तरह तरीके की बातें होती हैं, तरह तरीके के जो है एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि वो क्यों पाकिस्तान टीम के लिए ज़रूरी है क्या है। लेकिन जो पोल थी वो खुल गई ऑस्ट्रेलिया में कि जिस तरह से इन दोनों ने बैटिंग की, जिस तरह से फिर ऑस्ट्रेलियंस ने किया इनके साथ, वो सबके सामने है। लेकिन ओवरऑल टीम इज़ द सेम विच प्लेड अगेंस्ट व्हाट यू कॉल इट श्रीलंका रिसेंटली। तो उसमें बाबर और शाहीन नहीं थे, तो अब ये दोनों वापस आ गए। ये जो बांग्लादेश वाला मामला है, मेरे काफ़ी मैसेजेस आए, कमेंट्स आए लोगों के, जो कल मैंने वीडियो की थी समी के साथ, उससे पहले भी जो मैंने वीडियो की थी। जनरली यार वही वाली बात है कि जो कमेंट्स आते हैं वो आते हैं लाइक उस पे मतलब लोगों के ज़्यादातर कमेंट जो होते हैं ना, दे आर यू कैन मेक आउट के वो बेसिकली वो पैट्रियटिज्म का पट्टी चढ़ी हुई है आंखों पे वो, और उसको लॉजिकली देखना नहीं चाहते चीज़ों को। तो ठीक है यार, आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग फ्रॉम वन कंट्री यू ट्राई टू मतलब डिफेंड वॉट एवर योर कंट्री डज। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, बांग्लादेश का जो सिलसिला चला है, कल समी ने बिल्कुल ठीक बात की कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर मैनर। एक साहब ने मुझे लिखा कि जी आप क्या समझते हैं कि क्या बीसीसीआई एससीसी ने कोशिश नहीं की होगी? तो भाई अगर कोशिश की तो किधर है वो? नज़र तो नहीं आ रही कोशिश, इसलिए क्योंकि अगर कोशिश की होती तो आईसीसी कोई ना कोई मतलब टॉप लेवल ऑफिशियल पहुंचा होता बांग्लादेश आप बात करने के लिए, उनसे उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई आप लोग गौर करो इसके ऊपर, अपना जो फैसला है इंडिया में ना खेलने का। बट इफ़ आईसीसी स्टिक्स टू इट्स गन्स एंड सेज कि नहीं जी स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगा बांग्लादेश को, बांग्लादेश को खेलना है तो इंडिया में खेले। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये आप कर लें आज, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो आपको आगे नज़र आएंगे। वर्ल्ड क्रिकेट में ये इफेक्ट नज़र आएंगे। आज जो हमारे साबिक कप्तान है राशिद लतीफ़, उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम विड्रॉ करनी चाहिए वर्ल्ड कप से, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मौका है जो वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्डर है उसको शेक करने का। बकौल राशिद के मतलब इस पर जो वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्डर है उसमें कुछ बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा जो है पावर दिया गया है और उनके इन्फ्लुएंस से चीज़ें चलती है और सारे बोर्ड मेंबर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, विच
विच इज़ द फैक्ट, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप, ठीक है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको मायूसी होगी, प्लेयर्स को भी मायूसी होगी कि पाकिस्तान नहीं जा रहा खेलने के लिए, फाइनेंशियली भी फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को, हो सकता है फ़र्क पड़े। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए और बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए। Frankly speaking, I don't support this notion of Pakistan not going to play in the World Cup. But the way things are progressing, मतलब ये आईसीसी एज अ वर्ल्ड क्रिकेट बॉडी उनका काम है कि वो कोशिश करेंगे डिवाइड ना हो क्रिकेट वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन अगर वो नहीं अपना मतलब कर सकते हैं तो फिर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो आगे चल के मसले मसाइल खड़े होंगे। लेकिन बांग्लादेश फिलहाल स्टिकिंग टू हिज गन्स, इज सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू सेंड द टीम टू इंडिया। और मतलब सिक्योरिटी के उनको खदशात है, वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी के खदशात है, हम नहीं भेज सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसको देखता हूँ, सोचता हूँ कि ठीक है यार, पॉलिटिक्स आ गई है स्पोर्ट्स में, हमें भी पता है कि इससे पहले भी पॉलिटिक्स रही है स्पोर्ट्स में। लेकिन कभी भी क्रिकेट इतना मतलब पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है जो अब साउथ एशिया में हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स तो मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया। और अब हर क्रिकेट के फैसले में आपको वो सियासत की बू आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको एक वो सियासत का एंगल नज़र आ रहा होता है, चाहे वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब आई वोंट टेक एनी साइड्स हियर, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब हर डिसीजन जो होता है वो उसमें सियासत गवर्नमेंट की, उस मुल्क के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो उनकी सियासत होती है, उसका आपको आंसर नज़र आता है क्रिकेटिंग डिसीजन में भी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जब आप सियासत को आने देंगे क्रिकेट के अंदर तो फिर यही होगा। मैं तो आज भी ये बात मेरी समझ में से बालतर है कि एक मुल्क किसी और मुल्क के साथ उसकी अच्छे ताल्लुकात ना हो, अच्छी बातचीत नहीं चल रही हो, बहुत टेंस मतलब ताल्लुकात हो, और फिर भी वो तैयार हो खेलने के लिए क्रिकेट, तो फिर मेरी इट मेक्स नो सेंस टू मी। या तो आपके ताल्लुकात नॉर्मल हो, आप खेलो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दूसरे मुल्क को मतलब हर किस्म के आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके बाद भी फिर आप अपनी टीम को अलाउ कर रहे हैं खेलने के लिए, और उसमें फिर आप ये मतलब चीज़ें कर रहे हैं कि हैंडशेक नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। क्रिकेट और पोलिटिसाइज होती जा रही है। देखें, अगर आप मतलब फेयरली ऑब्जेक्टिवली एक चीज़ को देखें तो एक फैक्ट है कि यार सारा फड्डा स्टार्ट तो वहाँ से हुआ ना, जब बीसीसीआई ने कहा कि जी मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेगा आईपीएल में। इसी पे फड्डा स्टार्ट हुआ ना सारा। और क्या फड्डा था? कोई फड्डा नहीं था। उससे पहले तो बांग्लादेश ने ही कहा था। जब आप एक क्रिकेट बोर्ड अपने एक फ्रेंचाइज को ये ऑर्डर दे रहा है कि इस मुल्क के प्लेयर को आप बाहर निकालें क्योंकि हमारी पॉलिसीज इसके मतलब जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो इसके फेवर में नहीं है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस मुल्क का कौमी टीम जाके आपके मुल्क में खेले यार? मतलब थिंक अबाउट इट लॉजिकली, थिंक अबाउट इट सेंसिबली। मतलब मसला तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब ने स्टार्ट किया ना। पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलते आईपीएल में, ठीक है, शुरू से नहीं खेल रहे। वो जो 2007 के बाद से, 2008 के बाद से नहीं खेल रहे, सबको पता है। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे रिलेशन ही ऐसे हैं इंडिया के साथ, उस वक्त से ऐसे ही रहे। उस पर वो बड़ा इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, टेरर अटैक का, उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया गया आईपीएल में। लेकिन आज तक कभी किसी बीसीएस ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट कभी नहीं दिया कि आईपीएल में आप जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना लें। इनफैक्ट इवन जो दूसरे लीग्स हो रहे हैं दुनिया भर में जिसमें इंडियन ओनरशिप है टीम्स की, वो भी नहीं लेते पाकिस्तानी प्लेयर्स को। लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाता है। ये तो भाई देवदास शुक्ला साहब ने ऑफिशियली कहा कि जी हटाओ इसको, मुस्तफिजुर रहमान को। तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या रिएक्शन आएगा? आप आज निकाल तो दें बांग्लादेश को, लेकिन इसके फिर फाइनेंशियल रिपोर्केशन भी आप फेस करेंगे आगे चल के। आईसीसी बिल्कुल फेस करेगा इसके फाइनेंशियल रिपोर्केशन, ऐसे तो नहीं कि नहीं फेस करेगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है यार। हम, मेरा अपना ओपिनियन है, लोगों का अपना ओपिनियन है, तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है क्रिकेट में। और साफ सीधी बात है, आज मौसम भी ऐसा है, कराची में इतनी ठंड हो रही है कि मतलब सुस्ती भी छाई हुई है बड़ी सब किस्म की। बाकी इंग्लैंड और श्रीलंका कल पहला वनडे हुआ, मैंने वो मैच देखा हाईलाइट्स में, तो हार गया है इंग्लैंड। लेकिन लाइक यार इंग्लैंड भी कमाल टीम है। मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब जो उनकी टीम खेली है कल, अगर आप देखें तो उसमें यह नहीं कि जिस तरह से कुछ प्लेयर्स आउट हुए, हैरी ब्रुक जिस तरह से आउट हुआ, बीथल जिस तरह से आउट हुआ, आई मीन आई डोंट नो यार। बहरहाल लेकिन इंग्लैंड ऐसी है भाई, इंग्लैंड की टीम जो है, बट इट्स जस्ट द वे दे प्ले क्रिकेट, यू नो। एनीवे टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।